में नश्तर क्यों लगाए जाते हैं? रास्ते में दीवारें नायब सिंह सैनी और बीजेपी की सरकार क्यों बनाती है? क्यों उनको दिल्ली जाने की इजाजत नहीं? अगर देश का हर नागरिक दिल्ली जा सकता है तो ये किसान दिल्ली क्यों नहीं जा सकते? इतना ही सवाल है जिसका जवाब ना श्रीमान नायब सैनी के पास है ना नरेंद्र मोदी के पास। कांग्रेस पार्टी ने ये बात विधानसभा के सत्र में बाकायदा उठाई और कांग्रेस पार्टी ने ये बात संसद के सत्र में भी उठाई। कई बार पूरे विपक्ष ने कांग्रेस के साथ मिलकर बहिर्गमन भी किया, परंतु सरकार जो है वो किसानों से बातचीत तक नहीं कर रही। आपने ये देखा, पिछली बार वार्तालाप तो था, इस बार तो सुप्रीम कोर्ट को तो चिंता है। डल्लेवाल साहब की जिंदगी को लेकर, सेहत को लेकर प्रदेश के प्रधानमंत्री को, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को कोई चिंता नहीं, देश के कृषि मंत्री को कोई चिंता नहीं। जब शिवराज सिंह चौहान से सवाल पूछा जाता है आप बात क्यों नहीं करते, मैं तो हर रोज बात करता हूँ। अरे भैया, किसान तो दिल्ली आने की गुहार लगा रहे हैं, आप इनको आने क्यों नहीं दे रहे? आप बोल दीजिए 10 लाख किसान नहीं आएंगे, हम 1 लाख किसानों को परमिट करेंगे। दिल्ली में तो ऐसे ऐसे ग्राउंड है जहाँ 10-10 लाख लोग आ पाते रहे। याद करिए, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, टिकैत साहब आज हैं नहीं जिंदा, उनके बेटे आज किसान यूनियन के लीडर हैं। टिकैत साहब को कांग्रेस की सरकार ने बाकायदा नॉर्थ ब्लॉक तक, जहां सरकार की सीट है, वहां आने की इजाजत दी थी। किसान इंडिया गेट पर बैठा था, वहीं खाना बनाता था। बाकायदा कैबिनेट की एक कमेटी बनाई गई, उनसे बातचीत हुई और बातचीत करके फैसला लिया गया। इसलिए ऐसा नहीं है कि लाखों किसान कभी दिल्ली ना आने दिए गए हों। राजीव गांधी जी ने लाखों किसानों को इंडिया गेट पर बाकायदा आने दिया था और वो प्रधानमंत्री के ऑफिस के बाहर तक बैठे थे। तब तो उन्होंने कोई प्रधानमंत्री का दफ्तर लूटा नहीं। तो अब किसान चले जाएंगे तो अब क्या तकलीफ है? और हम तो ये भी नहीं कह रहे कि हमें प्रधानमंत्री के ऑफिस जाने दो, दिल्ली जाने दो, दिल्ली जाकर न्याय की गुहार लगा दो। बात का जवाब नायब सैनी जी से बार बार हम मांगते हैं। क्या देश का अन्नदाता, क्या देश का अन्न पैदा करने वाला, क्या देश के लिए रोटी पैदा करने वाला किसान, खेत मजदूर अपनी सरकार से दिल्ली जाकर न्याय नहीं मांग सकता? क्या हम उग्रवादी हैं? क्या हम बदमाश हैं? क्या हम लाल किले पर कब्जा करने जा रहे हैं? क्या हम अपराधी हैं? जब हम इनमें से कुछ नहीं हैं, जब हम देश के लिए अनाज पैदा करते हैं तो हम देश की सरकार से, जो हमारी वोट से चुनकर बनी है, प्रधानमंत्री माँ के पेट से पैदा नहीं होते, वोट की पेटी से पैदा होते। तो जब हमारी चुनी हुई सरकार से हम न्याय मांगने क्यों नहीं जा सकते? रास्ते में नश्तर क्यों लगाए जाते हैं? रास्ते में दीवारें नायब सिंह सैनी और बीजेपी की सरकार क्यों बनाती है? क्यों उनको दिल्ली जाने की इजाजत नहीं? अगर देश का हर नागरिक दिल्ली जा सकता है तो ये किसान दिल्ली क्यों नहीं जा सकते? इतना ही सवाल है जिसका जवाब ना श्रीमान नायब सैनी के पास है ना नरेंद्र मोदी के पास है। पूरे देश के किसान को सबसे बड़ी चिंता तो डल्लेवाल साहब की सेहत को लेकर है। डल्लेवाल साहब और किसान यूनियन जो है, किसानों की जत्थाबंदियां जो हैं, वो खुद के लिए संघर्ष नहीं कर रहे। वो पंजाब हरियाणा के किसान के लिए भी संघर्ष नहीं कर रहे। वो पूरे देश के किसान के लिए एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी जी और खड़गे जी की ओर से मैंने डल्लेवाल साहब को इस बात का आश्वासन दिया कि राजनीतिक दल के तौर पर भी और एक किसान के तौर पर भी हम उनके साथ खड़े हैं और एमएसपी की गारंटी का कानून कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा है और हम इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं संसद और विधायिकाओं में और करते रहेंगे। वहां देश की सरकार से मेरे 3 सवाल हैं। पहला सवाल, देश का किसान हरियाणा की सीमा से होकर दिल्ली जाकर न्याय क्यों नहीं मांग सकता? क्या किसान अपराधी है? क्या किसान उग्रवादी है? क्या किसान नक्सलवादी है? क्या किसान क्रिमिनल है, टेररिस्ट है? अगर नहीं है तो हम जो देश का अन्न पैदा करते हैं, देश का पेट पालते हैं, हमारी चुनी हुई सरकार से न्याय क्यों नहीं मांगने जा सकते? हमें बॉर्डर के ऊपर बीजेपी की सरकारों ने, नायब सिंह सैनी और नरेंद्र मोदी जी ने क्यों रोक रखा है? दूसरा सवाल, एमएसपी की गारंटी का कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा? 1.5 साल तक 750 किसानों ने शहादत दी। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया
कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनेगा, अब उसको आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया। किसान कुछ नया तो नहीं मांग रहा, किसान तो केवल ये कह रहा है मोदी जी आपके शब्द की कोई कीमत होनी चाहिए, प्रधानमंत्री की जबान की कोई कीमत है या नहीं, आप एमएसपी की गारंटी का कानून बनाओ। और तीसरा, एमएसपी की गारंटी का कानून इसलिए चाहिए क्योंकि एमएसपी पर अधिकतर फसलें खरीदी ही नहीं जा रही। अगर आप धान और गेहूं को छोड़ दें जो 30 से 40% पंजाब हरियाणा में केवल खरीदी जाती है, तो कोई फसल एमएसपी के रेट के ऊपर नहीं खरीदी जा रही। इस साल हरियाणा और पंजाब दोनों में पीआर धान भी 2300 रुपए की बजाय 2000 और 2100 रुपया क्विंटल में बिकी। जहां तक 11, 21, 1509 मुच्छल बासमती का सवाल है, वो 700-800 रुपया क्विंटल कम तक बिकी पिछले साल से। तो किसान कहां जाए, किसके पास जाए? अगर हम अपनी सरकार से न्याय नहीं मांग सकते तो प्रजातंत्र और संविधान के मायने क्या हैं? इन 3 सवालों का जवाब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को और श्रीमान नायब सैनी जी को, देश के अन्नदाता को देना चाहिए। आज सारे देखिए जो कितने किसान कृषि कर चुके हैं, हमारे आपके सब नेताओं के साथ